इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2020 में पूछा गया है। देखो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता देता हूं कि ये क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है दो कॉइल है जो कि कपल्ड है। ठीक है, एक की इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है और दूसरे की इंडक्टेंस 4 हेनरी है और इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो 0.8 है। तो ये अपन से पूछ रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी किसमें, कॉइल 2 में। इंड्यूस ईएमएफ नहीं, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगी कॉइल 2 में, वो कितनी होगी जब कॉइल 1 में इस अमाउंट का करंट क्या है, पास करवाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शंस है। देखो सबसे पहला जो पार्ट था ना क्वेश्चन का वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। टू कपल कॉइल विद इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड इंडक्टेंस 0.2 हेनरी हैव अ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.8। देखो सिंपल सा बता देता हूँ, दो कॉइल्स है आपके सामने बना दी, एक की इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है और दूसरे की इंडक्टेंस 4 हेनरी है। दोनों क्या है, कपल्ड है और जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो कितना है, 0.8 दे रखा है अपन को। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस क्या होती है अपन यहीं से समझना शुरू करते हैं। देखो इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या करती है, वो चेंज इन करंट को ओपोज करती है। फिर से बोल देता हूं, इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या करती है, चेंज इन करंट को ओपोज करती है। ठीक है, अब वो चेंज इन करंट को ओपोज कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या है कि जब भी एक करंट पास होता है ना एक कॉइल के अंदर, ठीक है, तो अपन को पता है एक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है ना वो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि ये जो करंट है ये भी टाइम के साथ क्या है, चेंज इन नेचर का। देखो आपको साइन की टर्म आ रही है, मैं करंट में दिखा दूं क्योंकि ये साइनोसोडियल है। आप मान सकते हो एसी करंट है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर करंट टाइम के साथ, एक करंट अगर आप किसी कॉइल से पास कराएं तो क्या होती है, फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि करंट अपना चेंजिंग नेचर का है। ठीक है, एसी करंट है तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वो भी क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होगी। तो आपने 12th क्लास से ही पढ़ा होगा, वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ। तो जहां पे भी चेंज इन फ्लक्स होती है वहां पे क्या होती है, इंड्यूस ईएमएफ। और देखो इसी कॉइल के अंदर, इसी कॉइल में फ्लक्स, इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, और इसी कॉइल के करंट की वजह से हो रही है। इसको इसलिए इस फेनोमेना का बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो देखो यहां पे लिखा है इसी कॉइल में क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो इसको मैंने V1 या E1 नाम दे दो आप। 1 इसी कॉइल नंबर 1 के लिए लिखा है और इसी के करंट की वजह से हो रही है, तो L di1 अपॉन dt। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे करंट मैंने I1 क्यों लिया और वोल्टेज V1 क्यों लिया, क्योंकि फिर से बोल देता हूं, इसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस, इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और इसी कॉइल में करंट चेंज होने के बाद वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस एल इस किसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होती है, वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। और चेंज इन करंट को अपोज क्यों करता है, क्योंकि उसके अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाती है, वो जो कि क्या करती है, इस करंट को अपोज करती है। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो ईएमएफ भी इंड्यूस कैसे होती है और उसका फॉर्मूला भी बता दिया। देखो मैंने यही लिख रखी है, प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल दैट अपोज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है ना, ये बता दिया मैंने आपको। दिस इज ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इटसेल्फ। ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ, कर रही है ओपोज करंट, चेंज इन करंट को, ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इटसेल्फ। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ फेनोमेना वेयर देयर इज इंडक्शन ऑफ अ वोल्टेज इन अ करंट कैरिंग वायर। सेल्फ इंडक्शन क्या है, एक सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक फेनोमेना है जिसकी वजह से क्या है कि एक वोल्टेज जो है वो इंड्यूस हो जाता है उस कॉइल के खुद के अंदर और खुद ही के करंट की वजह से। तो देखो मैंने ये भी लिख दिया, V1 इक्वल्स टू L di1 अपॉन dt। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए होंगे ये L1 और L2 क्यों दे रखा था। देखो अब मेरी बात सुनो, जब भी इस कॉइल में, कॉइल नंबर 1 में जब ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुई ना, तो अगर इसके नियर बाय कोई और कॉइल पड़ी होगी तो ये जो फ्लक्स है ना, ये नियर बाय कॉइल को ही लिंक कर जाएगी और इसी लिंक को क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। जब एक कॉइल की फ्लक्स दूसरी कॉइल को, नियर बाय कॉइल को या नेबरिंग कॉइल को लिंक कर जाए, इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। देखो मैंने यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक विद द अदर कॉइल। जो एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है वो क्या करती है, दूसरी कॉइल को क्या करती है, लिंक कर जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। और कितनी लिंक करिए, इस कॉइल की फ्लक्स दूसरी कॉइल को कितना लिंक करिए, उसका मेजर अपन को बताता है किससे, वो पता पड़ता है अपन को कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से, जिसको अपन K से डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू अपन को 0.8 दी हुई है। तो देखो उस चीज के लिए भी मैंने लिख दिया, द अमाउंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द इंडक्टिव कपल कॉइल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, जिसका फॉर्मूला होता है M इक्वल्स टू K अंडर रूट L1 L2। ठीक है ना, और K की वैल्यू दे रखी है 0.8
ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन के को कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू के अंडर रूट L1 L2। अब इस M की बात कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यू अपन को दे रखी है, तो ये M ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। के की वैल्यू दे रखी है और L1 और L2 की वैल्यू दे रखी है, और दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है, और पूरा आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो फिर ये बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 2 इफ करंट ऑफ दिस इज पास्ड इन द कॉइल 1। तो ये बोल रहा है कि इस कॉइल 1 में अगर एक करंट पास किया तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल 2 में उसकी वैल्यू बता दो। तो देखो उसका एक सिंपल सा मैं आंसर देता हूँ, वो कैसे पूछ रहा है अपन को, इसमें कॉइल कैसे इंड्यूस होगी। जैसे कि अपन ने बोला इसमें करंट फ्लो करवाया, करंट चेंजिंग नेचर का था, तो एक फ्लक्स बनी, वो फ्लक्स भी क्या थी, चेंजिंग नेचर की थी, इतना अपन ने देख लिया था। ये फ्लक्स क्या करी, नियर बाई कॉइल को भी लिंक कर गई, ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया था, और कितना लिंक करी ये अपन को बता रहा था, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब देखो यहाँ पे वही फंडा वापस से लागू होगा, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ। अगर इसमें से भी एक फ्लक्स पास हो रही है, ठीक है, और वो चेंज इन नेचर की है, तो अपन ने पढ़ा वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ। तो देखो इसमें भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, V2, क्योंकि ये कॉइल 2 है तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो होगा V2। और किसकी वजह से हो रहा है, ये कॉइल नंबर 1 के करंट की वजह से हो रहा है। तो देखो जो चेंज इन करंट था उसमें di1/dt लिखा गया है, और M क्यों लिखा गया है, क्योंकि अपन म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इस कॉइल के करंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है, इसलिए अपन ने देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम में लिया है, ठीक है, और करंट भी अपन ने क्या काम में लिया है, 1 वाला। इसको सिंपल वर्ड में आपको दिखा देता हूं, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो V2, और किसकी वजह से हुई है, इस करंट की वजह से, तो I1, और कौन सा फेनोमेना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अपन को M काम में लेना है, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखो एक बात और है कि भैया अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में। अगर ये शॉर्ट कर दें इधर से तो करंट फ्लो करेगा। देखो लेंज लॉ ये कहता है कि जो जिसकी वजह से पैदा हुआ है ना वो उसी को ही ओपोज करता है। तो इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ था I2, ठीक है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, इस करंट के चेंज होने की वजह से। तो जो I2 है वो किसको अपोज करेगा, इस I1 करंट को अपोज करेगा, ठीक है। यहाँ पे I1 लिखना भूल गया हूँ। तो देखो ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है, और ये जो ओपोज होता है कि जो जिसकी वजह से पैदा हुआ है, जो या जो इसकी वजह से मतलब डेवलप हुआ है, वो उसी को ही ओपोज करता है। इसको अपन लेंज लॉ से समझते हैं, ठीक है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में जो मैंने आपको बताया वो मैंने लिख रखा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच इट ओपोज द चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। एक प्रॉपर्टी है कॉइल की, इसकी वजह से क्या करता है, ये जो दूसरी कॉइल में जो करंट चेंज हुआ है उसको क्या करता है, ओपोज करता है। दूसरा, when current in the neighboring coil changes this current in the neighboring coil changes the flux set up in the coil, and because of this changing flux EMF is induced in the coil called mutual induced EMF। मैंने कहा ना इस करंट में, इस कॉइल में अगर करंट चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस होगी, और वो कैसे होगी मैंने आपको बताया, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसको अपन बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, और उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, ये होता है, ठीक है। और इस फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो देखो V2 कॉइल सेकंड में वोल्टेज इंड्यूस हुआ है या ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से हुआ है M, और किसके करंट की वजह से हुआ है, I1 की वजह से। तो सिंपल सा देखो अपन से यही पूछा था इसने, क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 2 इफ करंट ऑफ दिस इज पास्ड इन द कॉइल 1। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बतानी थी इसके करंट की वजह से। तो देखो इसने अपन से मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, M की वैल्यू नहीं पता है लेकिन अपने को इसका फॉर्मूला पता है, के अंडर रूट L1 L2, जो मैंने आपको बता दिया था। के की वैल्यू पता है, L1 और L2 दोनों की पता है। डिफरेंशिएशन ऑफ I1 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी थी, 20 sin 314t। तो देखो इन सब की वैल्यू रखो आप, और 20 कांस्टेंट तो बाहर लो, साइन 314t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 314t, ऐसा का ऐसा। फिर से अपन को 314t का भी करना पड़ेगा, तो 314 कांस्टेंट है, बाहर लो, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखो ये टर्म निकल के आ गई। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू अपन से पूछी है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है। तो देखो कॉस, ये इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, जब कॉस 314t की वैल्यू मैक्सिमम हो, या फिर मैं बोल दूं कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए कि 1 होती है। तो इसकी वैल्यू अपन को क्या लेनी है, 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 ले लो, और बाकी को सबको ऐसा कैसा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 7.1 किलो वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यही देखो अपने ऑप्शन में है भी, मैं दिखा देता हूँ आपको, 7.1 किलोवाट। तो ये इसका आंसर था। थैंक यू।